नमस्कार, मैं हूं सुखदेव उइके। आप देख रहे हैं दृश्य थे, एक टॉक शो। इस कार्यक्रम का पहला सीज़न कहना ज़रूरी है कि पहला भाग किताबें कहती है में आपका स्वागत है। आज इस विषय पर बातचीत के लिए मेरे साथ उपस्थित है श्री ब्रजमोहन जी गुर्जर। सर, आज के इस पहला सीज़न के पहला भाग किताबें कहती है, यह विषय आज के परिप्रेक्ष्य में कितना महत्वपूर्ण है, आप इस विषय पर अपनी कुछ बातें रखें। धन्यवाद सुखदेव। पहले तो आपका ये जो नया शो आया है दृश्यते, और नए शो का ये पहला सीज़न और पहला एपिसोड आज हम यहाँ बैठे हैं उस पर बातचीत करने के लिए। उसका जो पहला विषय लिया है मुझे लगता है बहुत प्रासंगिक विषय है, और आज के परिप्रेक्ष्य की आपने बातचीत की है, बात प्रारंभ की है, तो आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो विषय है किताबें बोलती है या किताबों का जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्तमान जो दौर चल रहा है, वर्तमान दशक की अगर बात करें तो उसमें बहुत कुछ चीज़ें बदली हैं। बिल्कुल। पिछले दशक की अगर हम बात करें, पिछले दशक और इस दशक में बहुत चीज़ों में अंतर आपको और मुझे या सबको दिखाई देता है, क्योंकि वर्तमान में जो एक चीज़ है ना जिसका बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ है वो है टेक्नोलॉजी। और उस टेक्नोलॉजी ने बहुत सारी चीज़ें बदल दी है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, बहुत सारे विषय हो सकते हैं जिन पर हम बातचीत कर सकते हैं कि क्या क्या बदलाव दिखाई देता है। उनमें से एक विषय जिस पर मैं बताना चाहूँगा वो है किताबों का संसार। किताबों का अपने आप में एक बड़ा संसार है, ज्ञान का भंडार है, जिसको एक असीमित उसका एक दायरा किताबों का हम कह सकते हैं। तो वर्तमान में कहीं ना कहीं किताबों से दूरियां, मुझे लगता है कि दूरियां बन रही है। किताबों से दूरियां बनने का कारण है कि मोबाइल से कनेक्टेड होना। बिल्कुल। मोबाइल को एक हमने हमारे एक अनिवार्य भाग बना लिया है, एक अनिवार्य विषय के रूप में आ चुका है वो। मोबाइल की बात करें, कंप्यूटर, लैपटॉप का भी आजकल प्रचलन और उसका उपयोग बढ़ने लगा है, लैपटॉप का और टीवी का भी, जो कि घरों में हम देखते हैं। तो जब हम बाहर रहते हैं, घर के बाहर, तो मोबाइल का उपयोग होता है। घर जाते हैं, जिस समय फ्री हम रहते हैं, जिस समय उन सब चीज़ों से बचना चाहिए, कहीं ना कहीं वहाँ भी उनको हम टीवी से जाकर के जुड़ जाते हैं। तो वर्तमान अगर वयस्क जो वर्तमान पीढ़ी चल रही है, वयस्क और जो आज हमारे वरिष्ठ व्यक्ति हैं, बुजुर्ग हैं, उन्होंने तो वो दौर देखा है, किताबों से जुड़ने का दौर देखा। लेकिन वर्तमान की जो पीढ़ी है, कहीं ना कहीं ये इससे थोड़ी सी कहीं ना कहीं दूर कटती हुई दिख रही है। उसका कारण है क्योंकि बच्चों में, वर्तमान जो पीढ़ी है उसमें अनुकरण करने की जो भावना होती है ना, वो बहुत बड़ी प्रबल होती है। तो जैसा वो देखते हैं, हम जैसा उनके सामने करेंगे, हम मोबाइल का उपयोग करेंगे उनके सामने बहुत ज़्यादा, है ना। हम जाकर के टीवी का उपयोग बहुत करेंगे, टीवी देखेंगे, किताबों से दूरियां बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो पीढ़ी बनाएंगे। और दूसरा, पेरेंट्सों की अगर बातचीत करें ना, तो कंडीशन ये है कि जो मुख्य विषय हैं, जिस स्टैंडर्ड में, जिस कक्षा में वो, जिस क्लास का वो पढ़ रहा है, मुख्य विषय पे ध्यान देंगे। ग्रेड कार्य क्या हुआ है, स्कूल ने कौन सा काम दिया है, और इसके सब्जेक्ट में क्या है, इसने कहाँ तक पूरा कर लिया, यानी कि सिलेबस की बात होगी। सिलेबस से बाहर की हम बातचीत करते नहीं है। तो अभिभावकों को भी सिलेबस से बाहर की उन चीज़ों के बारे में बातचीत करना होगा। ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जिनके बारे में हमें खुद को भी पढ़ना होगा और बच्चों को भी वो चीज़ें देनी होगी। चाहे हम वो कहानियों की बातचीत कर लें, बहुत सारे उपन्यास हैं, बहुत सारी जो कविताएं होती है, बहुत सारे लेखकों की रचना है, बहुत अच्छी अच्छी है। दूसरा, देश की जो भौगोलिक स्थिति है उसको जानने के लिए बहुत सारी किताबें हो सकती है। मैं भी आपको कुछ पुस्तकें मैं साथ लाया हूँ, आपने जब मुझे भी इससे बताया था तो मैं लेके आया हूँ। जैसे गुजरात की कथाएं, तो ऐसे बहुत सारे राज्यों की कथाएं भी है। हम जिस प्रदेश में रहते हैं, जैसे हम मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश की कुछ जानकारियां हमें होगी। देश को भी जानना चाहिए, भारत को जानने की आवश्यकता। अब जैसे ये विषय है पुण्य भूमि भारत, नाम से ही वो नाम क्लिक करता है ना, यानी कि हमारी देश की जो सांस्कृतिक धरोहर है ना, जो हमारे पौराणिक जो कथाएं कहती है वो क्या है। तो हमें ये सब जब चीज़ें हम पढ़ेंगे, इनसे जुड़ेंगे, तो निश्चित रूप से उनको जानने की कोशिश हम करेंगे। जैसे ये आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर की बहुत कुछ अनकही कहानियाँ, तो बहुत कुछ चीज़ें हमने सुनी है, लेकिन बहुत कुछ चीज़ें हैं जो हमसे छूटी है या जिनसे हम अछूते हैं, जिनसे हम दूरी बना रखे।
तो उनको जानने के लिए हमें कहीं ना कहीं किताबों को की ओर रुख करना होगा, किताबों की ओर बढ़ना पड़ेगा। और ये वर्तमान पीढ़ी के लिए बहुत जरूरी है। और उसके लिए जो घर के पेरेंट्स है ना, वयस्क है, बुजुर्ग है, उनको उस चीज़ से उनको जोड़ना पड़ेगा। तो मैं इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये विषय इस दृष्टि में देखता हूँ, इस रूप में मानता हूँ। बिल्कुल सर, आपने किताबें लेके आई है जी। और इतनी अच्छी बुकें हैं ये। आपके जो याद हम देखेंगे तो आपने जो जिस परिवेश में आज बैठे हैं हम, तो आपके पुस्तकालय में काफ़ी पुस्तकें यहाँ मुझे दिख रही है, बहुत सारी अच्छी है। और मैं चाहूँगा कि जाते वक्त मैं कुछ पुस्तकें जरूर आपसे लूँगा पढ़ने के लिए। तो मुझे याद आ रहा है कि मेरे बचपन में मैंने, जब मेरा खाली समय होता था, गर्मियों की छुट्टी होती थी, तो उस समय हम लोग खेतों में जाके निश्चित तौर से बुक्स वगैरह पढ़ा करते थे, क्योंकि उस समय में हमारे पास मोबाइल नहीं हुआ करते थे। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में रहने के कारण वहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं थी। तो क्योंकि मैं भी गांव से जुड़ा हूँ, मैं गांव से हूँ, आप भी शायद गांव से ही, हम गांव से ही बिलोंग करते हैं। तो ये सब चीजें अपन ने आपके जीवन में भी ऐसी कुछ घटनाएं हुई हो, कहानियां होंगी? बिल्कुल, मैंने अनुभव किया इस चीज़ों को, मैंने देखा है। कहीं ना कहीं हमारी जो एज थी, तो उस एज तक तो मोबाइल नहीं आया था जब हम पढ़ रहे थे, जिस समय पढ़ाई चल रही थी। आया था लेकिन उसका प्रचलन इतना नहीं था, हमारे तक, हमारी पहुंच से दूर था, हम उसको नहीं ले पा रहे थे। तो उस समय हमारा यही करते थे हम, पढ़ाई का समय होता था, पढ़ाई करते थे। और जैसे वर्तमान की बात करें, जैसे इस समय ये गर्मी का समय चल रहा है, तो इस समय अधिकांशतः परीक्षाएं खत्म हो जाती है। चाहे बोर्ड परीक्षाएं हो, तो बोर्ड परीक्षाएं तभी नहीं हुई है, होने वाली है। लोकल जो कक्षाएं होती है उनकी परीक्षाएं अभी चल रही है, खत्म लगभग हो चुकी है। तो फिर गर्मी के जो 2-3 महीने होते थे, बड़ा मजे आते थे उसमें। पहले से हम प्लानिंग करते थे, किताबें अप्रैल से जून का जो, हाँ, ये जो अप्रैल से जो जून तक का जो टाइम होता है ना, ये बड़ा गोल्डन पीरियड हम उसको मानते थे, क्योंकि उस समय बहुत सारी नई नई किताबें कहानियों की हो सकती है। जैसे अभी मैं बातचीत कर रहा था, देश को जानने के लिए अलग अलग होती थी। मुझे मानचित्र देखने का बड़ा शौक रहता था। जो भूगोल की एक पुस्तक आती थी बड़ी वाली, जो मेरे पास अब भी रखी है, जो मैं पहले उसमें पढ़ता था, तो अलग अलग उसमें मानचित्र, जो राजनीतिक मानचित्र, भौगोलिक मानचित्र है ना, जो देश की अर्थव्यवस्था के संबंध में राजनीति, तो मैं उसमें ढूंढता था। कहीं नदियों को ढूंढते थे, कहीं उसमें हमारे जो धार्मिक तीर्थ स्थल रहते थे नदियों के किनारे, तो उनको, जैसे जो सभ्यताओं का विकास हुआ है नदियों के किनारे, तो मुझे ऐसा लगता था एक चीज को पढ़ते पढ़ते इंटरेस्ट भी आता था, और एक चीज के जो जैसे मानचित्र पढ़ रहे तो उसमें बहुत सारी चीजें अपने को जानकारी मिल जाती थी। देश का भौगोलिक क्षेत्र कैसा था, उस समय की जो हमारी सभ्यताओं का विकास कैसे हुआ, हमारे सांस्कृतिक केंद्र कितने प्रारंभ से ही विकसित रहे हैं, अब तो ही प्रारंभ से भी वो विकसित रहे हैं। तो उस समय गर्मी में सबसे अच्छा मैं मानता था किताबों को पढ़ना। और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें मुझे अब भी, आपको भी याद होगी, बहुत सारी चीजें अब भी याद रहती, जो अपन कभी फ्री बैठता हूँ तो मैं उन चीजों को सोचता हूँ कि जैसे कि पहले क्या होता था कि गांव में हम जब रहते थे तो खेत में जाके और ये सब कुछ करना होता था। जैसे कभी कभी ऐसा होता था कि खेत में सब्जियां लगा दिया करते थे, गर्मियों के समय गर्मी की सब्जियां लगाते थे, तो बढ़िया आम वृक्ष वगैरह है वहाँ पे। हाँ, तो यही करते थे, हम यही करते थे जाके मैं पढ़ाई करना। हाँ, मेरा एक मित्र था, छोटा भाई, उसको केले, तो हम दोनों अधिकांश साथ उस समय रहते थे। तो कुछ किताबें, मैं अब इसमें एक किस्सा मुझे ध्यान आता है। जी बिल्कुल बताइए। हमारे गांव पे आंगनवाड़ी जो केंद्र था, आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता थी हमारे गांव में थे, तो वहाँ पर बहुत सारी किताबें पढ़ने के लिए गवर्नमेंट के माध्यम उनके पास में आया करती थी, तो वो हमें पता था। तो सुबह का जो अपना काम रहता था वो सब निपटा करके, और हम उनके घर पहुंच जाया करते थे, सुबह सुबह पहुंच जाते थे, लगभग 9-10 बजे के आसपास। वो उनके काम में रहते थे, लेकिन उनको पता था कि ये किताबों की वजह से आते थे। वो बिल्कुल पूरा जो किताबें थी वो हमारे सामने रख देते थे, तो वो उनके काम में व्यस्त हो जाते थे कि आपको जो पढ़ना है वो आप छांट लीजिए, हम आपको इश्यू करेंगे। तो हम उसमें प्रतिदिन की 2-3 कुछ अच्छी पुस्तकें जो लगती थी वो छांटते थे और एंट्री करा के हम ले आते थे। फिर जो दोपहर का जो समय होता था, अधिकांशतः काम नहीं रहता है तो सो जाते हैं लोग गांव में, ऐसा हम पढ़ते थे दोपहर को, छाँव में बैठ के आम के पेड़ के नीचे पानी रख लिया, पढ़ते थे। बहुत मजे आते थे उस समय की, जो उन किताबों के जो किस्से हुआ करते थे। क्योंकि इसका कारण तो यही है कि जैसे आधुनिकीकरण जिस गति से बढ़ रहा है, उस गति के साथ में हमारा आज का प्रचलन जो है, आज जो जिस प्रकार से हम लोग चल रहे हैं, तो किताबों से दूरियां इसी प्रकार से बढ़ते जा रही है आधुनिकीकरण के कारण। बिल्कुल बढ़ रही है। देखो, आधुनिकता को हम नकार नहीं सकते, आधुनिकता जरूरी है, क्योंकि डेवलपमेंट, विकास के लिए ये सब चीज़ें, जैसे टेक्नोलॉजी है या अन्य जो नई नई साधन आए हैं, तो उनसे हम परहेज नहीं रख सकते हैं। लेकिन इन चीज़ों को भी हमें छोड़ना नहीं पड़ेगा, इन चीज़ों को भी साथ लेकर के चलना पड़ेगा।
जब समय मिलता है तो पुस्तकें पढ़ना चाहिए। जैसे अब अभी अपन बात करें जी, आपका जैसे वातावरण है, परिवेश है, जैसा विषय था आपने वैसा परिवेश उसमें तैयार किया। क्या हम घरों पर भी कुछ पुस्तकालय, जैसे पुस्तकालय, तो आज पुस्तकालय का नाम आता है तो याद आता है कि स्कूलों में पुस्तकालय होती है, लाइब्रेरी स्कूलों में हुआ करती है। हाँ। क्या हम ये तय कर सकते हैं कि मैं अपने घर में अपना एक पुस्तकालय तैयार करूं? छोटा हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। जैसे मेरी रुचि है तो मैंने सोच लिया मुझे 10 किताबें उसकी रखना है, 10 किताबें महापुरुषों की जीवनियों की रखना है, 10 किताबें कहानियों की रखना। ऐसा प्रारंभ तो करें, जरूरी नहीं कि हम एक साल में उसको ऐसा करेंगे, प्रारंभ जरूर करना चाहिए। इस प्रकार के कुछ यूनिक आइडिया हमें लाना पड़ेगा। हाँ। घर में जब हम इस प्रकार का वो तैयार करेंगे, जैसे कि घर का ही पुस्तकालय, स्वयं का पुस्तकालय होगा, जब अभिभावक पेरेंट्स वो करेगा तो बच्चों को अपने आप रुझान बढ़ेगा। वो भी कहेंगे कि पिताजी ने अपनी लाइब्रेरी बनाई है, दादाजी ने बनाई है ना, तो वो उसमें से कुछ पुस्तकें निकालेंगे, वो खुद उसको पढ़ेंगे। हो सकता है प्रारंभ में उनको रुचि नहीं होगी, बाद में उनको रुचि लगेगी, उसमें पढ़ेंगे, वो समझेंगे उसको, और हो सकता है वो आपके साथ बैठ करके फिर उस बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा तो करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ अभिभावकों के लिए एक बहुत अच्छा ये मैं मैसेज भी वीडियो के माध्यम से देना चाहूंगा कि वो बच्चों के साथ कुछ पुस्तकों में, सिलेबस की पुस्तकों के बारे में आप बातचीत करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन अदर पुस्तकों के बारे में भी उनसे बातचीत करना चाहिए। कुछ प्रश्न उसमें से हमें निकाल करके और उनसे बातचीत करना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूँ, समझता हूँ जी। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि किताबों से दूरी बढ़ने के कारण पारिवारिक समस्याएं बढ़ती है। परिवार में क्या होता है कि पहले हमारे घर परिवार में पौराणिक कथाएं चलती थी, दादा है, देखो दादी आपने एक है, बहुत नाना अच्छा है, ये नानी विषय है। निकाला, मुझे फिर से वो दिमाग में क्लिक किया है। पहले ना ये काम संयुक्त परिवार बहुत अच्छे से करते थे। जी। आज के वर्तमान अगर युग की बात करें ना, तो इसमें संयुक्त परिवार धीरे धीरे घट रहे हैं। गाँव की भी कह रहा हूँ, गाँव में भी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, हालांकि अभी पड़ता है, है। लेकिन शहरों में बहुत तेजी के साथ ये संयुक्त